तो दोस्तों हाल ही में भारत के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का एक टेस्ट किया गया था। टेस्ट के बाद बताया गया था कि ये असल में ब्रह्मोस मिसाइल के एक नए वेरिएंट है, पर टेस्ट के बाद ये नहीं बताया गया कि ये नया वेरिएंट का क्या स्पेसिफिकेशन है, मतलब ये नया वेरिएंट किस तरीके से पुराने ब्रह्मोस मिसाइलों से अलग है और क्या ये वेरिएंट अब तक इस्तेमाल किए जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइलों से वजन में हल्का, आकार में छोटा या फिर और अधिक रेंज तक मार कर सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि भारत द्वारा हाल ही में टेस्ट किया गया ब्रह्मोस मिसाइल असल में कौन सा वेरिएंट था और इसमें कैसा एनहेंसमेंट किया गया है, मतलब ये नया वेरिएंट के मिसाइल का रेंज असल में कितना है। जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को भारत के एंटी टैंक मिसाइलों को लेके हुए सक्सेस के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे भारत अब अपने एंटी टैंक मिसाइलों के बेड़े को एक्सपेंशन कर रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों असल में 20 जनवरी के दिन भारत के द्वारा एक ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया था। परीक्षण के बाद जारी हुए रिपोर्ट में बताया गया कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के एक नए वेरिएंट का सक्सेसफुल टेस्ट किया। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि इस टेस्ट के दरमियान असल में ब्रह्मोस मिसाइल के रेंज को मैक्सिमाइज्ड किया गया, जबकि मिसाइल के सफलता के साथ जो प्रेस रिलीज जारी हुआ था वहाँ पे बताया गया कि मिसाइल के टेस्ट के दरमियान जो पैरामीटर्स को परखा गया था उनमें मिसाइल के स्ट्राइक रेंज को इंक्रीज करके टेस्ट करना भी शामिल था। मतलब दोस्तों 20 तारीख के दिन परीक्षण किया गया मिसाइल असल में अब तक भारत के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइलों की तुलना में थोड़ा अधिक रेंज का है और इससे एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस बार जिस ब्रह्मोस मिसाइल को टेस्ट किया गया वो असल में ब्रह्मोस ईआर मतलब एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल था। पर फिर भी बड़ा सवाल ये है कि ये एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल जिसका टेस्ट किया गया था उसका असल स्ट्राइक रेंज है कितना। फिलहाल असल रेंज के बारे में किसी तरीके का कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं आया और ना ही डीआरडीओ और ना ही ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से इस रिगार्डिंग कोई जानकारी दिया गया है। पर कुछ सोर्सेस के मुताबिक भारत जिस ब्रह्मोस मिसाइलों के ऊपर काम कर रहा था वो असल में 500 किलोमीटर से अधिक रेंज में मार करने वाला ब्रह्मोस मिसाइल था और इससे हम फिलहाल ये कह सकते हैं कि इस बार जिस ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया गया था वो असल में 500 किलोमीटर या उससे थोड़ा अधिक रेंज का मिसाइल था। दोस्तों इससे पहले भी ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सटेंडेड रेंज वर्जनों का टेस्ट किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले जिन ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सटेंडेड रेंज वर्जनों को टेस्ट किया गया था उसका रेंज 450 किलोमीटर था और इसके लिए कुछ सामान्य एनहेंसमेंट करके ही ब्रह्मोस मिसाइलों को टेस्ट किया गया था। लास्ट बार जब ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सटेंडेड रेंज वर्जनों का टेस्ट हुआ था तब रिपोर्ट में यह भी जानकारी दिया गया था कि असल में रेंज को बढ़ाने के लिए ब्रह्मोस मिसाइलों में जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है उसे तब्दील किया गया और मोटर में थोड़ा बहुत तब्दील करने के साथ साथ ये मिसाइल पहले के ही बराबर फ्यूल के साथ पहले के तुलना में अधिक रेंज तक ऑपरेशनल हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइलों के रेंज को बढ़ाने का आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अब तक भारत द्वारा जिन ब्रह्मोस मिसाइलों को इस्तेमाल किया जा रहा है वो असल में 290 किलोमीटर रेंज का मिसाइल है। ब्रह्मोस असल में एक सुपरसोनिक हाईली मैन्यूवरेबल क्रूज मिसाइल है, पर इसके 290 किलोमीटर रेंज इसके इतना अधिक क्षमता होने के बावजूद थोड़ा बहुत लिमिटेशन रखता है और इसी वजह से ही ब्रह्मोस मिसाइलों के रेंज को बढ़ाना काफी आवश्यक है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत कई दौर के स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट के बाद ब्रह्मोस मिसाइलों के रेंज को 600 किलोमीटर या फिर उससे भी अधिक कर सकता है और इस बार ब्रह्मोस मिसाइलों के रेंज को बढ़ाने को लेकर भारत को किसी भी तरीके का कोई भी मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भारत और रशिया के द्वारा ज्वाइंटली ब्रह्मोस मिसाइलों के डेवलपमेंट किया गया था तब भारत MTCR मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम के मेंबर नहीं था और रशिया एक मेंबर होने के कारण किसी भी नॉन मेंबर कंट्री के साथ 300 किलोमीटर से अधिक रेंज वाले मिसाइलों के ऊपर काम नहीं कर सकता था। पर साल 2016 में भारत MTCR के मेंबर बनने के बाद अब और ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है और इस वजह से भारत और रशिया के जो ज्वाइंट वेंचर का ब्रह्मोस एरोस्पेस है वो आसानी से ब्रह्मोस मिसाइलों के रेंज को जितना चाहे उतना बढ़ा सकता है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं भारत के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के कैपेबिलिटी के बारे में। दोस्तों कुछ दिन पहले खाली भारत के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइलों का ही टेस्ट नहीं किया गया बल्कि भारत की तरफ से पिछले हफ्ते अपने खुद के द्वारा बनाया हुआ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। ये मिसाइल असल में इंडिजीनियसली डेवलप किया हुआ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। टेस्ट के दरमियान मिसाइल ने अपने टारगेट को पूरा पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तबाह किया था। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण भारत ने किया था ये असल में 2.5 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है, जबकि रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का टेस्ट हुआ था वो असल में मिसाइल का फाइनल टेस्ट था। बेसिकली दोस्तों मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक ऐसे तरीके का मिसाइल होता है जो इंसान के द्वारा कंधे पे रख के फायर किया जा सके और रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल काफी हल्के वजन के मिसाइल है और इस मिसाइल को थर्मल साइट से लैस लॉन्चरों की मदद से एक आदमी के द्वारा दागा जा सकता है। भारत की तरफ से डेवलप किया हुआ ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल असल में काफी एडवांस और फायर एंड फॉरगॉट मिसाइल है, जबकि दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि इसमें एडवांस एवियोनिक्स और ऑनबोर्ड कंट्रोल और गाइडेंस सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है। भारत ने बीते कुछ सालों के अंदर कई तरीके के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का डेवलपमेंट किया है जो कि हवा से, जमीन से, समुद्र से दागे जाने में सक्षम मिसाइल है। इवन पिछले महीने भी भारत के द्वारा हेलीकॉप्टर लॉन्च स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का
एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, जो कि मिलीमीटर वेब सीकर से लैस है और स्टेट ऑफ द आर्ट ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ ये मिसाइल लैस है कि ये स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से प्रिसिशन गाइडेड तरीके से टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकता है। इवन इस मिसाइल का रेंज करीबन 10 किलोमीटर है। भारत द्वारा डेवलप किया हुआ ये स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को स्टंट मिसाइल भी कहा जाता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो स्टंट मिसाइल है ये असल में हेलेना मिसाइल मतलब हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल के एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे 4th जनरेशन की मिसाइल भी कहा जाता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस से एंटी आर्मर रोल को निभा सकता है। पहली बार इन मिसाइलों का टेस्ट नवंबर 2018 में हुआ था। अपग्रेडेड वर्जन में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल थर्मल इमेजिंग, नोज माउंटेड मिलीमीटर वेव, एक्टिव रडार, होमिंग सीकर का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों इसके अलावा भारत नाग श्रेणी के भी कई तरीके के मिसाइलों को बना चुका है, जो भारत के अलग अलग तरीके के आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। नाग श्रेणी के अलावा भारत के द्वारा अन्य और कई तरीके के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के ऊपर काम किया जा रहा है। पर फिलहाल भारत के अगर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बेड़े को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि इसमें इंडिजीनियस मिसाइलों के अलावा इजरायली मेड, फ्रेंच मेड और रशियन मेड हथियारों का भी भरमार है। भारत द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों में सबसे अधिक मात्रा का मिसाइल है मिलान 2T, जो कि भारत और फ्रांस के द्वारा ज्वाइंटली बनाया हुआ एक ऐसा मिसाइल है जिसे भारत डायनामिक लिमिटेड के द्वारा लाइसेंसली बनाया जा रहा है। फिलहाल ऐसे करीबन 34,000 मिसाइल इंडियन आर्म फोर्सेज में है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मिलान 2T मिसाइल है ये करीबन 200 मीटर से लेके 2000 मीटर और इसके अपग्रेडेड वर्जन करीबन 3000 मीटर के दूरी तक मार कर सकता है। मिलान 2T के बाद भारत द्वारा सबसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाने वाला मिसाइल असल में 9M119 स्फीयर या फिर कहे तो 8011 स्नीपर मिसाइल है। यह असल में इंडिया और रशिया के द्वारा ज्वाइंटली बनाया हुआ मिसाइल है, जिसे कि भारत डायनामिक लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत ऐसा करीबन 25,000 मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों ये जो स्फीयर मिसाइल है ये असल में 4000 से 5000 किलोमीटर रेंज में काम कर सकता है। इसके बाद भारत के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल होने वाला मिसाइल है 9M113 कॉन्कोर्स। और दोस्तों ये भी भारत और रशिया के द्वारा ज्वाइंटली बनाया हुआ मिसाइल है। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास ऐसा करीबन 15,000 से भी अधिक मिसाइल है, जो कि BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के ऊपर माउंट करके इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये जो मिसाइल है इसका रेंज करीब करीब 70 मीटर से लेके 4 किलोमीटर तक है। भारत द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले और खतरनाक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों में नाम आता है इजरायली स्पाइक मिसाइल का। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास ऐसा करीबन 400 मिसाइल और 40 लॉन्चर्स है। और दोस्तों इन मिसाइलों को रिसेंटली ही आर्मी के इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए खरीदा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों के अलग अलग वेरिएंटों के अलग अलग तरीके का रेंज है और इसका सबसे न्यूनतम रेंज 1500 मीटर है, जबकि सबसे उच्चतम रेंज करीबन 25 किलोमीटर है। इसके अलावा भारत करीबन 3000 रशियन कॉर्नेट मिसाइलों का भी इस्तेमाल करता है। रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों के साथ साथ भारत के पास करीबन मिसाइलों के 250 लॉन्चर्स भी है। दोस्तों कॉर्नेट रशियन मेड एक बेहतरीन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसका रेंज करीब करीब 100 मीटर से लेके 10 किलोमीटर तक है। जबकि रशिया का ये एकमात्र मिसाइल नहीं, बल्कि भारत के द्वारा रशिया के कुछ अनगिनत संख्या के अटाका 5 मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मिसाइल है ये भी करीबन 400 मीटर से लेके 6 किलोमीटर रेंज के अंदर ऑपरेट हो सकता है। इसके अलावा भारत करीबन 800 रशियन स्टॉर्म मिसाइल का भी इस्तेमाल करता है, जो कि 9K114 नाम से भी पहचाना जाता है। और दोस्तों ये असल में हेलीकॉप्टर के द्वारा दागे जाने वाले मिसाइल है। इंडिजीनियस मिसाइल को अगर देखा जाए तो भारत फिलहाल ध्रुवस्त्र, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और सामुआ जैसे मिसाइलों का डेवलपमेंट किया है। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत नाग कैरियर के साथ बड़े संख्या में नाग मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।